बीमारी ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों की तरह अब बिहार में भी तेजी से ब्लैक फंगस के केसेस और इससे पीड़ित बीमारों की संख्या सामने आ रही है और इस ब्लैक फंगस की बीमारी को अब आपदा घोषित कर दिया गया है। बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए ब्लैक फंगस को आपदा की श्रेणी में रखा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया है और इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। दूसरी तस्वीर कोरोना को लेकर टेस्ट वैन की, जिसकी शुरुआत आज की गई है। बिहार का में देखिए जिस तरीके से ये बड़ा कदम उठाया गया है, सरकार का मकसद साफ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। सरकार के निर्देश के मुताबिक सभी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। यह अनिवार्य कर दिया गया है। मरीजों के इलाज के लिए RMRI में दवाई का भंडारण किया गया है, यानी कि इसे लेकर कोई कमी ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। पटना में एम्स, IGIMS, PMCH, NMCH में मरीजों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और मरीजों को इन्फोटेरिसिन की दवा मुफ्त में दी जाएगी। यह भी सरकार की तरफ से जानकारी सामने। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और बिहार सरकार के इस फैसले के बाद न्यूज 18 ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से खास बातचीत की। आप लोगों ने अब ब्लैक फंगस के लिए विशेष पहल की है, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? आपदा की श्रेणी में भी उसे रख दिया गया। देखिए, हर मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर और संवेदनशील रहते हैं और जैसे ही इस बीमारी के बारे में जानकारी मिली, इस बीमारी को भी हम लोगों ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत अधिसूच्य रोग घोषित किया है। मतलब नोटिफाइबल डिजीज होगा ये, और इसके तहत प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में जो लोग इलाज करा रहे होंगे, सभी मरीजों के बारे में IDSP को सूचित करना होगा सिविल सर्जन के माध्यम से, और उसके ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल बनेंगे, जो ICMR भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार का गाइडलाइन होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ अस्पतालों में इसके लिए विशेष व्यवस्था भी आप लोगों ने करके रखी है। निश्चित रूप से ब्लैक फंगस की जैसे ही जानकारी मिली, बिहार पहला राज्य है जिसने इस बीमारी की दवाई को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम किया और इस बीमारी की दवाई की जो ज़रूरत थी, हम लोगों ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पहुंचा दिया। इसके अतिरिक्त यदि प्राइवेट अस्पतालों में मरीज कोई है और उसको इलाज के क्रम में दवा की ज़रूरत है तो पटना के RMRI में उसके भंडारण की व्यवस्था की हुई है और बिहार सरकार के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य के निर्देश से वहाँ से दवा प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जा सकता है और इसका लाभ भी मिला है। पटना के अंदर एम्स, IGIMS में विशेष इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त PMCH और NMCH में भी इसके इलाज की व्यवस्था की गई है। IGMS और एम्स पटना में तो डेडिकेटेड अलग से इसके वार्ड बनाए गए हैं। तो हम लगातार इस की चिंता कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग। बिहार में ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़